हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूटीज़ ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। सो जो जॉब आप कर रहे हैं उसकी ड्यूटीज़ जानना कि उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो में हम साइमल्टेनियसली आपका क्लर्क एंड पीओ दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही में डिस्कस करेंगे उन्हें कितना कितना टाइम देना पड़ता है अपनी जॉब को। ठीक है, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लर्क जो होता है आपका जो भी एंट्री करता है, जो भी परफॉर्मेंस करता है, जो भी चीज़ें परफॉर्म करता है उसको वेरीफाई करने का काम होता है पीओ का। यानी कि अगर जो क्लर्क है उसने कोई अकाउंट होल्डर को पैसा दिया, अगर वो उनसे पैसे लेने आया है, अपने अकाउंट से पैसे निकालने आया है, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? पीओ वेरीफाई करेगा कि वो जो पैसे निकालने आया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। उसके साइन वेरीफाई करेगा, उसकी डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करेगा, तभी उसको अमाउंट निकाल के देगा। क्योंकि ऐसे तो ही 40,000 50,000 अमाउंट कोई भी लेने आया और ऐसे तो दे नहीं देंगे, उसका सब कुछ वेरीफाई करना होगा। सो उसको वेरीफाई करने का काम होता है पीओ का। एंड येस, जब स्टार्टिंग में आप जाते हैं एज अ पीओ तो आपको सब कुछ सीखना होता है। क्लर्क का काम भी सीखना होता है, कैशियर का काम भी सीखना होता है, अकाउंटेंट का काम भी सीखना होता है। क्योंकि आप जानते ही हैं आरआरबीज़ में स्टाफ ज़्यादा नहीं होता है, 4 to 5 मेंबर्स का स्टाफ होता है। सो इन केस अगर आपका क्लर्क नहीं आया, कैशियर नहीं आया, क्लर्क कैशियर का मोस्ट ऑफ द टाइम रोल सेम ही होता है, एक सिंगल पर्सन ही कर रहा होता है। सो ये सब काम आपको सीखने होते हैं कि इन केस अगर आपका ये पर्सन नहीं आया तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख पाएँ। ठीक है, तो ये काम आपको सीखना होगा। एंड साथ ही साथ जो क्लर्क है वो क्या करेगा, काफ़ी सारे काम होते हैं उसके। एफडी होता है, आरडी इशू कराना, अकाउंट ओपन कराना, चेकबुक इशू करना, पासबुक एंट्री करना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लर्क को करनी होती हैं। बट क्या होता है, एक बेनिफिट होता है कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती जितनी कि एक पीओ के पास होती है। वो थोड़ा सा इस चीज़ में उसको बेनिफिट होता है कि जो पीओ है अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए उन्हें कंपेंसेट करना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड वेरीफाई करने का काम उन्हीं का होता है। एंड अगर वेरिफिकेशन में कोई गलती हो गई तो उन्हें कंपेंसेट अपने पास से ही करना होगा। जैसे कि कोई अकाउंट में गलती से इधर से उधर पैसा हो गया तो उन्हें वो अपने पास से ही कंपेंसेट करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही फ्री माइंड होकर के अपना काम अच्छे से कीजिएगा। सो ये होता है पीओ का। एंड एक और चीज़ होती है कि टाइमिंग क्या होती है। सो टाइमिंग आपकी क्या रहती है कि जो क्लर्क होता है उसकी 10 से लेकर के 5 o'clock तक जॉब होती है, 5 to 5:30। एंड पीओ का भी क्या होता है, सेम होता है, 10 से लेकर के 5। बट पीओ की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हो गई आपकी कि जो लोन करना होता है वो भी काम किसका होता है? पीओ का काम होता है। लोन के लिए कोई आया, अब उसको चेक करना है कि वो जो पर्सन लोन लेने आया है वो भी जेन्युइन है कि नहीं, जिस काम के लिए लोन ले रहा है वो भी जेन्युइन है कि नहीं। सो उसको भी आपको चेक करना होता है एंड उसको भी आपको देखने जाना होता है कि जिस चीज़ के लिए लोन लेना है। जैसे कि कोई कहने आया कि हमें ये क्रॉप के लिए लोन लेना है, कोई आया फार्मर कहने लगा कि हमें इस क्रॉप के लिए लोन लेना है, तो आपको वो देखने जाना होता है कि हाँ इनको क्रॉप के लिए लोन लेना है रियल में कि नहीं लेना है, कि क्रॉप के नाम पे लोन लेकर के इन्होंने कुछ और चीज़ ले ली। ठीक है, क्योंकि जो एट द एंड क्या होता है कि उसको जो लोन दिया है उससे पैसा भी तो लेना होता है कि ईएमआईज़ आती हैं। सो वो भी देखना होता है कि ये लोन हमारा आगे चल के बेनिफिशियल रहेगा या एनपीए हो जाएगा। देन एक और चीज़ कि एनपीए की रिकवरी भी किसको करनी होती है? पीओ को ही करनी होती है। रिकवरी के लिए आप ही को जाना होगा। अगर कोई भी चीज़ उसमें कमी आ रही है तो वो सब चीज़ें आप ही को देखनी होंगी। लोन का सैंक्शन करना, लोन का सैंक्शन जो फाइनल सैंक्शन होता है वो आपके ब्रांच मैनेजर ही करेंगे वो लोन का। लेकिन बाकी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कंप्लीट करना, कि क्या क्या डिटेल्स लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, वो सब कलेक्ट करना किसका काम होता है? पीओ का काम होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्लर्क होता है उसकी ड्यूटी होती है 10 से 5, उसको 10 मिनट्स पहले पहुंचना होता है, सभी को 10 मिनट्स पहले पहुंचना होता है। बट क्लर्क क्या है कि 5 to 5:30 बाद वो जा सकता है। बट पीओ का ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि जो पीओ का काम ही है, जो मेन काम है वो उसके बाद थोड़ा सा शुरू होता है। वेरिफिकेशन और ये सारे काम तो कर लिए, लोन का काम कर लिया, बट उसके बाद भी उसे रुकना पड़ता है, अपने काम को कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं और बहुत सारा काम होता है जो उन्हें कंप्लीट करना होता है। एंड आउट ऑफ द टाइम जा करके भी उन्हें वो चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। बट हाँ, 6:30 to 7 अब इतना ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। आरआरबीज़ में इतना प्रेशर नहीं होता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड आपका नहीं होता है। सो आप क्या कर सकते हैं कि अपना टाइम
टाइम पे काम ख़त्म करके जा सकते हैं, बट हाँ आपको अपना काम कंप्लीट करना होगा और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सो लोन का काम हो गया, एनपीए रिकवरी हो गया, आपको फील्ड वर्क के लिए भी जाना पड़ेगा। बॉयज़ को होता है फील्ड वर्क, गर्ल्स को फील्ड वर्क के लिए नहीं जाना पड़ता, ठीक है। तो फील्ड वर्क के लिए भी आपको जाना होगा। रिकवरी बता दिया मैंने, लोन का हो गया, ये सब काम होते हैं पीओ के। और जितने भी आउटर काम होते हैं वो सारे काम पीओ को ही निभाने पड़ते हैं। सो ये हो गई आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पीओ एंड क्लर्क की। जो क्लर्क होता है उसको एंट्री करनी होती है, जो अपने काम होते हैं ओपन करना, ये सारे काम क्लर्क के होते हैं एंड पीओ के काम। एंड जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, जो पीओ होता है उसको कहा जाता है कि वो हर किसी का काम करने के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे कि क्लर्क हो गया, ब्रांच मैनेजर नहीं आए तो उनका काम भी उसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हेड उसे ही करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पीओ को। सैलरी ज़्यादा मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कितने अच्छे से अपना मैनेज कर पाते हैं। सो ये हमने डिस्कस कर लिया ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। सो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और आपको और भी कोई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। एंड अगर ये हेल्पफुल रहा है आपके लिए देन डू लाइक दिस सेशन। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।